लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, शाम के 6 बजने वाले हैं और वक्त है सिक्सर का। बुलेटिन में आपको बिहार की सबसे बड़ी खबर बताएंगे, देश दुनिया और जहान की भी बड़ी खबरें दिखाएंगे। साथ ही बुलेटिन में मनोरंजन और खेल जगत से जुड़ी हर एक जानकारी देंगे और बताएंगे शेयर मार्केट का भी हाल। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। तो बिहार की सबसे बड़ी खबरों से इसकी शुरुआत हम करते हैं। और देखिए मुंगेर से बड़ी खबर, जहां डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुंगेर दौरे पर पहुंचे। गृह मंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का। जाहिर सी बात है कि गृह विभाग संभालने के बाद बड़ी जिम्मेदारी। समर्थकों ने इस दौरान हेलीपैड पर भव्य स्वागत किया। मतदाताओं का आभार भी इस दौरान सम्राट चौधरी ने जताया। सकलदेव बिंद ने भी जोरदार स्वागत किया और कहा गया कि बिहार में योगी मॉडल लागू हो चुका है। आगमन पर समर्थकों में उत्साह है। धन्यवाद देता हूँ और जिन्होंने इतने बड़े मार्जिन से तारापुर से जिताकर बिहार के विकास के लिए काम करने का मौका दिया। भैया क्या यूपी मॉडल बनेगा? बिहार के विकास के लिए काम करना है, बिहार की समृद्धि के लिए। और 2025 का जो साल होगा वो सबसे बेहतरीन साल होगा। वहाँ का जो अपराधी है बिहार का, वो भी से अपना ठिकाना खोज ले, बिहार के बाहर चले जाए, सुरक्षित है। यहाँ रहेगा तो सीधा इनकाउंटर होगा। बड़ी खबर किशनगंज से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल चुनाव जीतने के बाद पहली बार गृह क्षेत्र किशनगंज पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। जेसीबी से फूलों की बारिश हुई। समर्थकों में जबरदस्त उत्साह और जोश देखा गया। वहीं ढोल नगाड़े अबीर गुलाल के साथ स्वागत से दिलीप जायसवाल भी अभिभूत दिखे। वहीं बतौर उद्योग मंत्री कहा कि बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए केंद्र सरकार के साथ रोड मैप तैयार करेंगे। कि सरकार ने जो कानून के राज में विकास का काम किया, महिलाओं का सशक्तिकरण किया, युवाओं को रोजगार की बात की और किसानों के खुशहाली की बात की, बिहार की जनता ने इस बार विकास को पसंद किया। 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और अगली बड़ी खबर सिवान से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद पहली बार मंगल पांडे गृह क्षेत्र पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़े और गाजे बाजे के साथ समर्थकों ने स्वागत किया। कार्यकर्ताओं में एक अलग तरह का जोश और उमंग देखा गया। उन्होंने कहा कि इस बार सिवान की जनता ने सिवान के 8 में 7 सीट एनडीए को दिया है। एक बड़ा दायित्व है, इस दायित्व को बखूबी निभाऊंगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के ऊपर बड़ा विश्वास और भरोसा जताया है। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के प्रति फिर से विश्वास सिवान की जनता ने और बिहार की जनता ने दोहराया है। अब खबर पटना से है, जहां पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बैठक की। कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम आगे अच्छा काम करें, इसके लिए शुभकामनाएं दी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है, उनके कैबिनेट के सदस्य के रूप में। युवा है चूँकि, तो युवाओं से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। पूरी कोशिश रहेगी युवाओं के लिए एक अलग प्रयास करने का। चूँकि मेरा विभाग पंचायती राज विभाग है, पंचायती राज विभाग के तौर पर, के मंत्री के तौर पर मेरी कोशिश रहेगी कि जो रूटीन काम होते हैं उसके अलावे जहाँ कहीं भी स्कोप बने कि युवाओं के लिए रोजगार का सृजन हो पाए, उसकी पूरी कोशिश रहेगी। खबर सीतामढ़ी से है, यहां भी बाजपट्टी विधानसभा सीट की अगर बात करें तो आरएलएम के रामेश्वर महतो की शानदार जीत हुई थी, जिसके बाद शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पटना चले गए थे। आज लौटने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया। वहीं जेसीबी मशीन से भी
फूलों की बारिश हुई। वहीं प्रचंड जीत के बाद समर्थकों में जबरदस्त उत्साह भी देखा गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के समाधान को पहली प्राथमिकता देंगे। जो फर्जी डॉक्टर इलाज करते हैं और लोगों को बहुत मुश्किल होती है, यहाँ से रेफर वहाँ से रेफर वहाँ। पहले तो स्वास्थ्य रहेगा, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार, और रोजगार के बाद उच्च शिक्षा, ताकि लोगों को बाहर जाके नौकरी मिल सके। स्वास्थ्य, रोजगार और शिक्षा, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। बाकी डेवलपमेंट सरकार कर ही रही है। बिहार में शपथ ग्रहण के बाद से मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में विजय कुमार चौधरी ने जल संसाधन विभाग में पदभार ग्रहण कर लिया है। भवन निर्माण विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जल संसाधन विभाग के मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया है और भवन निर्माण विभाग में पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी विजय चौधरी ने की। बिहार में औद्योगिक माहौल बेहतर बनाने और निवेश की संभावनाओं की तलाश के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने एक साथ पहल शुरू कर दी है। 25 नवंबर को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल भी शामिल होंगे। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के रोड मैप पर मंथन होगा। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र की समस्याओं और बाधाओं को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसमें राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी भी शामिल रहेंगे। 25 नवंबर को बिहार में नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होनी है, जिसको लेकर उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा दावा किया है। दिलीप जायसवाल ने कहा कि 25 नवंबर को ही कैबिनेट की बैठक के बाद वे दिल्ली जाएंगे, जहां वे बिहार में उद्योग को लेकर पीएम मोदी और जेपी नड्डा से बातचीत करेंगे। जायसवाल का दावा है कि 1 महीने के भीतर बिहार में उद्योगों के विकास का रोडमैप तैयार हो जाएगा, जिसके बाद सुई से जहाज तक का निर्माण काम शुरू कर दिया जाएगा। अब 25 तारीख को पहला कैबिनेट की बैठक बिहार का होने जा रहा है और हम लोग पहला कैबिनेट में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछे, हमारे कैबिनेट का प्रमुख जो है भाग होगा। और 25 तारीख को ही मैं दिल्ली जा रहा हूं और भारत सरकार के साथ एक मेरी बैठक है और उस बैठक में बिहार में उद्योग का जाल कैसे बिछेगा, इस पर विस्तृत चर्चा भारत सरकार ने मुझे आमंत्रित किया है और मैं वहां पर जा रहा हूं। 1 महीने के बाद जब रोड मैप तैयार होगा तो सारी बातें बताऊंगा, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग का मामला हो, चाहे होटल इंडस्ट्री हो, चाहे कुटीर उद्योग हो, एक सुई से लेके जहाज तक सभी चीज जो प्रोडक्शन होता है उसे उद्योग विभाग के अंदर ही जो है स्थापित किया जाता है। तो हम चाहेंगे सुई भी यहीं बने, बर्तन भी यहीं बने, घड़ा भी यहीं बने और हमारे हर काम जो कि रोज हमें जरूरत पड़ता है, ये माइक भी यही बने, ये कैमरा भी यही बने, हर चीज जो हम उपयोग करते हैं वोकल फॉर लोकल। उद्योग विभाग जो है घर घर को उद्योग, कुटीर उद्योग में परिणत करे। नवजात शिशु का सबसे पहला और सबसे अच्छा भोजन मां का दूध माना जाता है। इसमें वो सभी पोषक तत्वों और एंटीबॉडी होते हैं जो बच्चे को बीमारी और संक्रमण से बचाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर इसी मां के दूध में जहर जैसी कोई चीज मिल जाए तो क्या होगा। बिहार से आई एक स्टडी ने इसी को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पटना के महावीर कैंसर संस्थान, एम्स दिल्ली और कई शोधकर्ताओं ने मिलकर बिहार के 6 जिलों भोजपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, कटिहार और नालंदा में एक बड़ा अध्ययन किया। अक्टूबर 2021 से जुलाई 2024 तक 17 से 35 साल की 40 स्तनपान कराने वाली महिलाओं के दूध के सैंपल लिए गए। जांच में हैरान करने वाली बात सामने आई। सभी सैंपल्स में यूरेनियम पाया गया। कहीं इसकी मात्रा कम थी तो कहीं बहुत अधिक, लेकिन मौजूद हर सैंपल में यह तत्व मिला। सबसे ज्यादा औसत खगड़िया में था और सबसे कम नालंदा में। वहीं कटिहार में एक सैंपल में सबसे उच्च स्तर का प्रदूषण मिला। खास बात यह है कि स्तन दूध में यूरेनियम की कोई स्वीकार्य सीमा तय ही नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से इसमें यह पाया ही नहीं जाना चाहिए। स्टडी के अनुसार लगभग 70% नवजात शिशु ऐसे जोखिम स्तर के संपर्क में आए जिससे कैंसर न सही लेकिन अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। एम्स डॉक्टर
अशोक शर्मा ने कहा कि अभी यह साफ नहीं है कि यूरेनियम आखिर आ कहां से रहा है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी इस पर रिसर्च कर रहा है। उनका कहना है कि यूरेनियम जब खाद्य और पानी की चेन में घुस जाता है तब यह कैंसर, नसों से जुड़े रोग और बच्चों के विकास पर असर डाल सकता है, जो बेहद गंभीर चिंता है। फिर भी विशेषज्ञों का साफ कहना है कि माताओं को बच्चे को दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मां का दूध बच्चे की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने और उसके सही विकास के लिए अभी भी सबसे जरूरी और सुरक्षित आहार माना जाता है। अब बात देश विदेश की करेंगे तो अयोध्या में राम मंदिर के शिखर ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर रामनगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। राम मंदिर के मेन गेट से लगाकर वीआईपी गेट फूल मालाओं से सजाए गए हैं। जगह जगह फूलों से जय श्री राम लिखे गए हैं। वहीं भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर ने कार्यक्रम की रिहर्सल के दौरान हवाई सर्वेक्षण किया। 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण समारोह से पहले अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दुबई एयर शो में शहीद नमन सियाल का पार्थिव शरीर उनके गांव पटियालगढ़ पहुंचा। दुबई एयर शो में जो तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हुआ, उसे हिमाचल प्रदेश के विंग कमांडर नमन सियाल उड़ा रहे थे। भारतीय वायुसेना के वीर जाबाज को अंतिम विदाई देने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विंग कमांडर नमन सियाल को नम आंखों से विदाई दी जा रही है। अब बात लॉ एंड ऑर्डर की करेंगे। बड़ी खबर औरंगाबाद से है, जहां सरकार गठन के तुरंत बाद से भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। निगरानी विभाग की विशेष टीम ने आज औरंगाबाद में उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के आवास पर 5 घंटे तक छापेमारी की, जहां स्वतंत्र नगर इलाके में उनके किराए के आवास पर पहुंचकर उनसे जुड़े सभी दस्तावेजों को खंगाला गया। दरअसल 1,58,00,000 आय से अधिक संपत्ति मामलों की जांच के लिए औरंगाबाद में पदस्थापित उत्पाद अधीक्षक अनिल कुमार आजाद के 3 ठिकानों पटना, जहानाबाद और औरंगाबाद में दबिश दी गई। खबर कटिहार से, जहां सदर अस्पताल के कैदी वार्ड में इलाज के लिए लाए गए कैदी शंभू ने तोड़फोड़ कर हंगामा किया। गार्डों का कहना है कि वह भागने की कोशिश में था। सूचना पर नगर थाना पुलिस और जेल गार्डों ने उसे काबू कर दोबारा भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अगर तोड़फाड़ कर दिया भागने की कोशिश। हाँ, भागने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बाहर निकाले किसी तरह। सूचना दिए? हाँ, सूचना दिए थे। कहाँ से आया था ये कैदी? जेल से आया था। जेल से। क्या नाम है इसका? शंभू शायद नाम है। शंभू। कब आया था ये नहीं पता? पता नहीं। कल तो हम कौन सा कांड में ये मतलब उतना जानकारी नहीं। हाँ, हम लोग के साथी से निकाल करके उसको अभी अस्पताल में इलाज हो रहा है। क्या हुआ क्या था? वो थोड़ा मेंटल लग रहा है, डिस्टर्ब है। जेल का कैदी है, यहाँ इलाज के लिए आया था। कितने घंटे बाद उसको निकाला गया? घंटा का आधा घंटा। काफी मतलब हाँ, तोड़ किया है। सब अस्पताल का जितना बेड उड है सब तोड़ करके चौंक दिया था गेट पे। शीशा भी। क्या भागने का प्रयास कर रहा था? नहीं, भागने का नहीं, वो अपने आप को बचा रहा था। और इस बीच मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां यूएई नागरिक के साथ एक की गिरफ्तारी हुई है। भारत नेपाल बॉर्डर से ये गिरफ्तारी हुई है। बिना वीजा भारत में घुसने की कोशिश हो रही थी। सलीम अब्दुल्ला के रूप में पहचान की गई है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। सीतामढ़ी का अनवर भी पकड़ा गया है। अनवर के पास भारत नेपाल की नागरिकता है। अनवर पर सलीम को भारत में घुसाने का आरोप है। शक होने पर एसएसबी ने दोनों की तलाशी ली। बॉर्डर पर घुसपैठ को लेकर चौकसी लगातार बढ़ती जा रही है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे में हुई हिंसा को कल 1 साल पूरा हो जाएगा, जिसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। एएसपी ने खुद इलाके का जायजा लिया और सख्त सुरक्षा के निर्देश दिए। इस दौरान संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग हो रही है। वहीं एएसपी के जायजे के दौरान
मस्जिद कमेटी ने भी शांति का भरोसा दिया। बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान गई टीम से झड़प हो गई थी और जबरदस्त हिंसा उस वक्त भड़की थी, जिसके बाद से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है और माहौल खराब करने वालों पर कड़ी नजर भी। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, जहां बिहार के सीएम पद की 10वीं बार शपथ लेने के बाद सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एक्शन में दिख रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार पटना में विधायकों के लिए बन रहे नए फ्लैट देखने पहुंचे। एक एक फ्लैट का बारीकी से उन्होंने जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों को बेहतरी को लेकर भी निर्देश दिए। विधायकों के फ्लैट का निरीक्षण करने के बाद सीएम नीतीश कुमार जेपी गंगा पथ पर पहुंचे और गंगा पथ पर सौंदर्यीकरण का भी जायजा लिया। उन्होंने यहां काम का जायजा लिया। आनंद हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता आनंद। एक्शन में नीतीश कुमार फ्लैट के साथ साथ बाकी और भी जगहों पर गए, जेपी गंगा पथ पहुंचे, क्या निरीक्षण किया गया नीतीश कुमार की तरफ से? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज शाम में वो अपने अधिकारियों की पूरी टीम के साथ निकले और जो एमएलए फ्लैट बन रहा है दरोगा रायपत में, उसमें जो डुप्लेक्स फ्लैट बन रहा है उसका जायजा लेने के लिए गए। चूंकि जो नए जीतकर विधायक हैं उन्हें वो फ्लैट मिलने वाला है, तो उन्हें आवंटन के पहले मुख्यमंत्री एक बार पूरी तस्वीर देख लेना चाह रहे थे कि कैसा बना है, क्या बना, उसमें क्या क्या सुविधाएं विधायकों को मिलेगा। इसके अलावा जब अधिकारियों ने भी उन्हें जानकारी दी कि इसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है और इसका सौंदर्यीकरण भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया, तो मुख्यमंत्री से संतुष्ट हुआ और उन्होंने निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इसे पूरा कराया जाए और विधायकों को नियमतः आवंटित किया जाए। उसके बाद मुख्यमंत्री जेपी गंगा पर चल गए और चूंकि मरीन ड्राइव बना है, बहुत खूबसूरत बनी है, तो उसके किनारे सौंदर्यीकरण की भी तैयारी की जा रही है। तो मुख्यमंत्री उसी सौंदर्यीकरण का जायजा लेने के लिए गए थे और अधिकारी को निर्देश भी दिया कि सौंदर्यीकरण का जो कार्य चल रहा है उसे बेहतर ढंग से कराएं और जो पथ बन रहा है उसके बगल में बनने वाले पार्क में रेलिंग का भी निर्माण कराने के उन्होंने निर्देश दिए, ताकि जो घूमने आए उन्हें किसी तरीके से असुविधा न हो और उसकी सुरक्षा का भी ख्याल रखा जाए। जाहिर तौर पे नीतीश कुमार लगातार एक बार फिर से सक्रिय होगा और इसके पहले भी आपको याद होगा कि चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री लगातार हर दिन कोई न कोई विकास कार्य देखने के लिए निकलते थे और अभी चूंकि विकास कार्य बीच में चुनाव की वजह से रुका हुआ था, एक बार जब आचार संहिता खत्म हो गया एक बार फिर से मुख्यमंत्री लगातार उन विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए निकले हैं जो जिसकी घोषणा उन्होंने चुनाव के पहले की थी और जिसका काम शुरू हो गया था। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की सक्रियता ये बताता है कि मुख्यमंत्री एक बार फिर से लगातार विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए न सिर्फ निकले हैं बल्कि बिहार की जनता से जो उन्होंने वादा किया कि आने वाले 5 साल में बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे उस ओर तो काम कर ही रहे हैं, साथ में पटना और खूबसूरत कैसे हो इसकी भी तस्वीर देखने के लिए मुख्यमंत्री निकले हैं, जिसकी शुरुआत पटना में उन्होंने करवाई है। जी राहुल, बिल्कुल आनंद। और ये भी माना जाए कि जिस तरीके से विधायकों की सुख सुविधाओं के ख्याल खुद नीतीश कुमार रख रहे हैं और विधायक कैसे काम करें, जनता से कैसे जुड़े, इसको लेकर भी उम्मीदें रखी होंगी नीतीश कुमार ने और जाहिर सी बात है कि उकसकती भी दिखेगी। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की खासियत रही है कि जब चुनाव परिणाम के बाद विरोधी पार्टी के भी विधायक हो या किसी पार्टी के विधायक हो, उनका संबंध विधायकों से हमेशा अच्छा रहता है। हम लोगों ने भी जब देखा है, जब सदन की कार्रवाई चलती है, जब सत्र चलता है, तो कई विपक्षी पार्टी के विधायक उनके चैम्बर में जाते हैं, जो उनकी शिकायतें उनकी समस्याएं वो बताते हैं और मुख्यमंत्री उन्हें निर्देश भी देते हैं। सदन के अंदर भी जब कोई विधायक सवाल उठाते हैं तो मुख्यमंत्री खुद भी खड़ा होकर बोलते हैं कि आपका ये काम है, मैं करवाऊंगा। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की नजर में तमाम विधायक एक बराबर है और मुख्यमंत्री की कोशिश है कि बिहार के विकास में तमाम जो विधायक है वो भागीदार बने। इसी वजह से आप खुद अंदाजा लगाइए राहुल कि जब जो विधायकों का फ्लैट बन रहा है, नवनिर्मित फ्लैट बन रहा है, उसका जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री जाते हो और अधिकारियों से ये जानकारी मांगते हो कि भाई ये जो फ्लैट विधायकों को मिलने वाला उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलेगी। विधायक कई तरह की जानकारी उन्हें देते हैं कि तमाम सुविधाओं का ख्याल, अत्याधुनिक सुविधाओं का ख्याल रखा गया। इसके अलावा सौंदर्यीकरण भी ऐसा किया गया, प्लांटेशन किया गया। चलिए बिल्कुल, तो हर एक चीज पर नजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की है, यही उनकी खासियत। चलिए शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका आनंद। चलिए बढ़ते आगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ के शोरूम पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दूसरे दिन भी मोहम्मद आरिफ की संपत्ति पर बुलडोजर चला। खाना बरादरी इलाके में पीलीभीत बाईपास पर शोरूम पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। कल अवैध 15 दुकानों पर बुलडोजर चला है। बरेली विकास प्राधिकरण प्रशासन का कहना है कि बिना नक्शा पास कराए यह निर्माण किया गया था। बरेली शहर में अभी और भी कार्रवाई हो सकती है।
बरेली में आज दूसरे दिन भी बरेली विकास प्राधिकरण की कार्यवाही ताबड़तोड़ जारी है। क्या कुछ कार्यवाही हो रही, कहां पर हो रही है, हमारे साथ बरेली विकास प्राधिकरण के ज्वाइंट सेक्रेटरी दीपक हैं, समझ लेते हैं। सर, कितनी बड़ी आज कार्यवाही हो रही है और कहां पर कार्यवाही चल रही है इस वक्त? देखिए, हम लोग इस समय पीलीभीत बाईपास रोड पर हैं और बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा कल से ध्वस्तीकरण कार्रवाई की जा रही है। कल जो है जगतपुर लाला बेगम में 16 दुकानें गिराई गई हैं और दूसरी बिल्डिंग, ये दूसरी टीम की बिल्डिंग थी, उसमें जो है ये कल से इसमें कार्रवाई चल रही है, लेकिन कल से गिर नहीं पाई थी, तो आज में पोकलैंड लगाई गई है। या दोनों बिल्डिंगों बागपत में 12वीं के छात्र ने सुसाइड कर लिया। छात्र तरुण सैनी ने ट्रांसफार्मर पर चढ़कर हाई वोल्टेज तार पकड़कर सुसाइड कर लिया। करंट से छात्र की मौत हो गई। आत्महत्या के पीछे की वजह सामने नहीं आई है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड का यह मामला सामने आया है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।